So hello and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. So today I am back with a new vlog. आज हम पहुंचे हैं डाइसू. हमें कुछ सामान लेना था तो हम डाइसू आए हैं और मैंने सोचा साथ साथ व्लॉग भी शूट कर लूं क्योंकि मुझे मेरी फ्रेंड को कुछ चीज़ें लेनी थी. तो हमने प्लान बनाया कि डाइसू चलते हैं और साथ में वीडियो भी शूट कर लेंगे. तो शाम का वक्त था और हम आ गए डाइसू क्योंकि हमें कुछ चीज़ें चाहिए थी और हम काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि लेके आएंगे लेकिन टाइम ही नहीं लग पा रहा था. लेकिन आज फिर हम गए तो मैंने सोचा चलो साथ साथ एक व्लॉग भी शूट हो जाएगा, आप भी देख लोगे कि डाइसू में यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं. तो सबसे पहले तो हम मेकअप वाले कॉर्नर में गए और स्किन केयर की चीज़ें थी यहाँ पे. स्किन केयर से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड और हेयर केयर से रिलेटेड यहाँ पे प्रोडक्ट वगैरह थे. तो वही हम देखने लग गए बिकॉज मेरी फ्रेंड कुछ ढूंढ रही थी जो उसको चाहिए था बट वो दिख नहीं रहा था. तो फिर हम ये क्लचर वगैरह, ये रबर बैंड क्यूट क्यूट से हम देखने लग गए. यहाँ पे ज्वेलरी लगी हुई थी वो भी देख रहे थे जो कि बड़ी प्यारी लगी मुझे, ये वाले इयररिंग. तो मैं देख रही थी बट मैंने लिए नहीं. मैंने सोचा चलो बाद में लूंगी बट देख रही थी अभी. और फिर मेरी नजर पड़ी इस हेयर कलर पे. देखो गाइस कितना क्यूट है, एकदम डिफरेंट सा. मुझे बड़ा अच्छा लगा, प्यारा लगा. तो मैंने सोचा चलो पकड़ के देखती हूँ कैसा है ये. वैसे मुझे तो कलर नहीं करना है लेकिन मुझे देखकर अच्छा लगा तो मैंने आपको भी दिखाया. और फिर हम घूम रहे थे बिकॉज मेरी फ्रेंड को कुछ लेना था. तो मैं देख रही थी कितने प्यारे प्यारे, मतलब ये क्लिप्स वगैरह है, बहुत सुंदर लगेंगे अगर लगाते. वैसे तो मैं यूज नहीं करती पर मुझे अच्छे लग रहे थे ये क्यूट क्यूट बैग्स. ये शायद मेकअप पाउच हैं, बहुत प्यारे थे. तो मैंने भी सोचा था मैं लूंगी बट अभी मेरे पास है तो फिर मैंने लिया नहीं. तो देख रही थी मैं यहाँ पे 3 फ्लोर है, मतलब एक फ्लोर में आपका नॉर्मल जो डेली वेयर का सामान है, एक फ्लोर में होम एक्सेसरीज है, एक फ्लोर में स्टेशनरी वगैरह है. तो हम ऊपर चले गए थे. ऊपर मतलब ऊपरले फ्लोर पे जाते सारी मुझे प्यारे प्यारे टेडी बियर्स दिखे तो वो देख रहे थे हम. और ये स्टेशनरी का सामान जो कि बहुत क्यूट क्यूट होता है, आपको पता ही है. जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, यहाँ की स्टेशनरी बहुत प्यारी होती है. तो वही हम देख रहे थे और साथ साथ में मिरर में हम पिक चेक भी कर रहे थे. और हम यहाँ पे घूम रहे थे, बस सारी चीजें एक्सप्लोर कर रहे थे कि क्या है क्या नहीं है बिकॉज ये हमारे घर के बिल्कुल पास वाला है. और वैसे तो हम एक बार पहले भी गए थे बट उस दिन हमें थोड़ी जल्दी थी तो हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए. तो आज हमने एक्सप्लोर करने का सोचा था. ये देखो नोटबुक कितनी प्यारी है, शिनचैन वाली. शिनचैन कार्टून हमारे इंडिया में बहुत फेमस था, तो मैं भी देखती होती थी. तो मैं देख के मैं बड़ी, मुझे क्यूरियोसिटी हुई, मैंने इसलिए वीडियो में भी शूट किया जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा. और यहाँ के मतलब स्टेशनरी इतनी प्यारी है ना कि अगर आपको यूज नहीं भी करनी है तो फिर भी बाय कर लोगे क्योंकि वो देखने में इतनी सुंदर लगती है. और मेरे व्लॉग के थ्रू मेरी छोटी बहन वो तो बहुत खुश हो जाएगी ये सारी चीजें देख के क्योंकि उसको बहुत ज्यादा शौक है स्टेशनरी इकट्ठी करने का. तो मुझे बोलती रहती है दीदी आप मेरे लिए ये भेजना वो भेजना. तो मेरे व्लॉग के थ्रू आज देख के उसकी लिस्ट लंबी होने वाली है क्योंकि उसके रिलेटेड यहाँ पे सारी चीजें थी. बच्चों को स्टेशनरी आपको पता बहुत प्यारी लगती है. ये कार्ड्स वगैरह थे, बहुत सुंदर थे. तो मैं व्लॉग में शूट कर रही थी, मैं भी देख रही थी कितने प्यारे हैं, मतलब इनके प्रिंट्स वगैरह बहुत अच्छे थे. लोग बहुत परचेज करते हैं ना यहाँ पे गिफ्ट्स वगैरह. तो ये बॉक्सेस वगैरह भी गिफ्ट्स के रिलेटेड ही हैं. तो बाकी ये देखो स्टिकर्स वगैरह जो नोटबुक्स वगैरह पे बच्चे लगाते हैं. तो कितने प्यारे हैं ये, बहुत सुंदर थे. तो मैंने शूट किया पूरे. मैं देख रही थी, मैं कहा मैं क्या करूंगी, वैसे तो मेरे काम के नहीं है बट मुझे पसंद बहुत है. ये देखो गाइस कितनी प्यारी चीजें हैं. मतलब ये लोग जो बच्चों की स्टेशनरी को इतना मतलब इंटरेस्टिंग बना देते हैं कि बच्चे खुद ही परचेज करना चाहते हैं. और ये पिगी बैंक का देखो कितना प्यारा है, कितने सुंदर सुंदर डिजाइन हैं. और ये बच्चों के टॉयज वगैरह हो गए, लाइक यहाँ पे क्ले वगैरह भी इतनी प्यारी प्यारी है ना. और ये टॉयज वगैरह बच्चों के खेलने वाले सारे, बहुत सुंदर सुंदर चीजें थी. और ये देखो मैंने क्या देखा यहाँ पे, पटाखे जो हमारे इंडिया में यूज होते हैं. मैं बड़ी हैरान हुई देख के, वो भी मैंने नहीं देखे थे, मुझे मेरी दोस्त ने दिखाया कि इधर आके देख यहाँ पे क्रैकर्स भी हैं. मैं कहा वाह, मतलब यहाँ भी यूज किया जाता है. हमने सोचा हमारी दिवाली पे यूज है तो चलो कोई ना, जब हम यहाँ दिवाली मनाएंगे तो हम यहाँ से ये परचेज करके लेके जाएंगे जरूर. और ये चिप्स वगैरह जो कि यहाँ के ब्रांड्स हैं, अभी तक तो हमने ट्राई नहीं किए हैं
बट एक आधा खाया था, वो हमें इतना खास नहीं लगा। और ये जो रेमन आपने देखी है ना सबसे नीचे वाली, ये मोस्ट स्पाइसी रेमन है, बहुत टेस्टी है। हमने खाई है इसलिए हमें अच्छी लगी। और हमने यहाँ से ये बिस्किट भी परचेज किए थे। ये तो हम जिस दिन से कोरिया आया ना, हम उस दिन से खा रहे हैं, हमारे फेवरेट ही बन चुके हैं, बहुत टेस्टी हैं। हम रोज खाते हैं, रोज, मतलब हम खत्म ही नहीं होने देते। जब खत्म होते हम साथ के साथ ही परचेज कर लेते हैं, हमें ये बहुत पसंद है। तो ये फ्लोर इतना बड़ा है ना, मतलब यहाँ पे इतनी स्टेशनरी है कि हम 10-15 मिनट यहीं पे घूमते रहे। और मैंने एक एक चीज की वीडियो भी शूट की। और एक्चुअली हम ढूंढ रहे थे शॉर्पनर, हमें शॉर्पनर चाहिए था बिकॉज हम इंडिया से नहीं लेके आए थे हमारे मेकअप के किट में। तो मैं भूल गई लेके आना, बिकॉज मुझे अभी लिप लाइनर शॉप करना था, तो मुझे शॉर्पनर नहीं मिला था, वही ढूंढ रहे थे, तो हमें मिल नहीं रहा था। बट बाद में फाइनली हमें मिला, बट वो साइज जो हमें चाहिए था वो नहीं मिला। ये देखो गाइज कितने सुंदर सुंदर है, बहुत प्यारी चीज है यहाँ पे। मतलब यहाँ आके तो लगता है कि सब परचेज कर लो, सारी चीजें ही इतनी क्यूट है, इतनी प्यारी हैं। तो मतलब बच्चों को तो ले आओ, वो तो सारी ट्रॉली भर लेंगे। और ये नीचे वाले फ्लोर में, बेसमेंट में सारा होम एक्सेसरीज हैं, डाइनिंग से लेके किचन से लेके, मतलब डेकोरेशन का हर एक सामान यहाँ पर अवेलेबल है। तो वैसे आज हमारा यहाँ से लेने का कुछ इरादा नहीं था, क्योंकि हमें अभी जरूरत नहीं थी किसी चीज की, बट हमने सोचा चलो चलते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है, और साथ साथ वीडियो भी शूट कर लेंगे। तो बस हम वही घूम के एक्सप्लोर कर रहे थे कि यहाँ पे क्या है। देखो कितने प्यारे प्यारे ये पॉट है, बहुत सुंदर थे, और रेट भी ठीक ही है, इतना ज्यादा नहीं है। 250 का, 250 के रेट जो है वो तो नॉर्मल ही है। तो यहाँ से हर एक चीज आपको मिल जाएगी, पेट केयर की सारी चीजें वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। वैसे अभी तो हमारा पेट रखने का कोई इरादा नहीं है, बिकॉज आपको पता है स्केड्यूल भी इतना बिजी होता है ना, तो अगर पेट रखना है उसकी प्रॉपर केयर भी करनी होती है। वैसे मैं तो डॉग लवर हूँ, लेकिन अभी यहाँ पे तो लाइफ थोड़ी बिजी है, तो अभी तो मैं नहीं सोच सकती, बाकी देखेंगे इन फ्यूचर। और इधर देख सकते हो आप, हर एक चीज अवेलेबल है यहाँ पे। कुछ भी आपको घर से रिलेटेड किसी भी तरह की चीज आपको चाहिए हो तो आपको इजीली मिल जाती है यहाँ से, और रेट भी इनके ठीक है। ये फ्लावर्स भी बहुत प्यारे थे डेकोरेशन के लिए, तो मुझे जो कि अच्छे लगे। और यहाँ फ्रेम्स वगैरह बहुत सुंदर है। मैंने सोचा था एक फ्रेम बाय करने का, बिकॉज मुझे उसमें मेरी सिस्टर ने एक ड्राइंग बना के दी थी, तो वो मैंने उसमें लगानी है। तो मैं सोच कर तो गई थी कि मैं लूंगी, लेकिन वहां जाके भूल गई, मेरे माइंड से बिल्कुल स्किप हो गया। और ये देखो ये कब बहुत प्यारे हैं, क्यूट क्यूट से। यहाँ पे हर एक चीज को बहुत ही ज्यादा मतलब ना जैसे ध्यान से मतलब उसको बनाया जाता है, ताकि जो कस्टमर्स हैं वो अट्रैक्ट हों और परचेज कर लें। तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि मतलब जो आपको लगे कि नहीं ये छोड़ने वाली है। एवरीथिंग इज नाइस, वेरी बेस्ट, जो कि मुझे लगा। मुझे तो यहाँ की हर चीज बहुत अच्छी लगी। और ये मैं यहाँ पे देख रही थी, बहुत सुंदर थे। हम सोच के गए थे बिकॉज हमें माइक्रोवेव के लिए थोड़े बर्तन चाहिए थे, तो मैं देख रही थी कि वैसे बहुत अच्छा था, ये क्वालिटी वाइज भी हैवी था। तो फिर मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि ये वाला लेकर जाएंगे, हम परचेज करेंगे, अच्छा लगा था मुझे। और फिर हम घूमने लग गए, देख रहे थे यहाँ पे। देखो ग्लासेस वगैरह भी कितने प्यारे और सुंदर है, और जो भी आपको चाहिए घर का सामान सारा अवेलेबल था। जब हम आए थे तब हमें आइडिया नहीं था, कुछ चीजें हम लेके आए थे, कुछ चीजें हम नहीं लेके आए थे। तो फिर जो हमारे लेने वाली थी हमने इधर उधर से जहां से भी हमें दिखी हमने परचेज कर ली। तो अभी फिलहाल तो हमें किसी चीज की जरूरत है नहीं, बट इन फ्यूचर अगर हमें कुछ लेना होगा तो फिर हम यहाँ से लेंगे, बिकॉज मैंने देखा कि चीजें अच्छी हैं क्वालिटी वाइज, और रेट भी इनके ठीक है। क्योंकि मैंने इंडिया में, जब इंडिया में थी था, तो मैंने यूट्यूब पे व्लॉग्स कुछ देख कर आई थी, जिसमें बताया गया था कि अगर आपको कुछ भी सामान लेना है आप 250 जाना और 250 से परचेज करना, क्वालिटी वाइज भी अच्छा होता है और रेट्स भी इनके ठीक होते हैं। तो वही हम देख रहे थे। तो हाँ ठीक है चीजें, अगर आप स्टूडेंट आ रहे हो या आप यहाँ पे लंबी स्टे के लिए आ रहे हो, तो अगर आपको कुछ भी चीज चाहिए तो आप 250 से परचेज कर सकते हो, बिकॉज ठीक है यहाँ पे रेट वगैरह। और फिर हम आके देखने लग गए कि मतलब क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, और ये सब देख रहे थे हम, बस ऐसे घूम घूम के एक्सप्लोर कर रहे थे। देख सकते हो आप, आगे आगे मेरी दोस्त और पीछे पीछे मैं घूम रही हूँ। कुछ चीजें तो यहाँ पे बहुत 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 मतलब डिफरेंट काइंड की है। लाइक मैंने यहाँ पे देखा, अभी पता नहीं मैंने वीडियो में शूट किया है कि नहीं,
ये देखो, यहाँ पे ना वो जो डिश वॉशिंग वाले स्क्रबर्स होते हैं वो इतने क्यूट क्यूट डिजाइन के हैं ना कि मतलब आप उसको देख के परचेज कर लोगे, बाद में सोचोगे कि इसका क्या करना है क्या नहीं, पर देख के परचेज कर लोगे एकदम। बहुत प्यारे प्यारे डिजाइन के ये कर्टन्स वगैरह थे, हम देख रहे थे एक्चुअली जहाँ पे हम रह रहे हैं ना, मतलब हमारी स्टे में, हमारे रूम पे हमारे विंडो है बहुत बड़ी, तो वही हम देख रहे थे कि हम भी मतलब कर्टन्स वगैरह लेंगे, तो वही मैं अपनी फ्रेंड को दिखा रही थी। तो बस फिर सारी चीजें देख के हम फिर निकल गए दोबारा से फर्स्ट काउंटर पे, बिकॉज हमें वहाँ पे एक क्लिप पसंद आया था मेरी दोस्त को, तो वो हमने लेना था, क्योंकि आज हमने ज्यादा कुछ परचेज नहीं करना था, बस हम ऐसे एक्सप्लोर करने आए थे। फिर हम दोबारा से ऊपर वाले काउंटर पे चले गए बिकॉज हमें वो लेना था, तो वो लेके फिर उसके बाद हमने बिलिंग करवाई, बस हमें एक बिस्किट लेना था और ये क्लिप लेना था और ये लिया, फिर हम निकल गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।